श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के धमतरी रोड सेजबहार में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। हम आपको बता दें कल है 30 दिसंबर और दिन बहुत विशेष है क्योंकि यह शिव सोमवार का दिन है, साथ में अमावस्या की तिथि भी है। ऐसे में सोमवती अमावस्या का योग बन रहा है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है जिसे आपको इस सोमवती अमावस्या की विशेष तिथि में अगर आप सिर्फ एक बार भी कर देंगे तो उसका लाभ आपको पूरे वर्ष देखने को मिलेगा। 2026 पूरे वर्ष में उसका आपको लाभ देखने को मिलेगा और घर का अगर एक सदस्य भी यह उपाय कर देता है तो लाभ इसका पूरे घर के सदस्यों को प्राप्त होने वाला है। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके भी बताएंगे। आज 29 दिसंबर मतलब 5वें दिन की रायपुर की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, सिर्फ मर जाने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है बल्कि संसार में जीवित रहकर अपने अंदर से बुराइयां, अहंकार, अभिमान को अपने अंदर से बाहर निकालने में भी भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस घर में बड़े गर्म होते हैं छोटे नरम होते हैं उस घर में शर्म होती है, पर जिस घर में छोटे गर्म होते हैं बड़े नरम होते हैं उस घर में बेशरम होती है, और जिस घर में छोटे और बड़े दोनों गर्म होते हैं उस घर के फूटे कर्म होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ब्रह्मवैवर्त पुराण में आपको वर्णन देखने को मिलता है, अगर आप शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में करते हैं तो घर में कोई ना कोई अच्छा कार्य अवश्य होता है और सिर्फ 15 से 20 दिनों में ही आपको घर में अच्छा कार्य देखने को मिलता है, शुभ कार्य देखने को मिलता है और घर में धन संपदा बढ़ती है। और अगर आप स्वप्न में भोलेनाथ के स्वरूप का दर्शन करते हैं तो घर में शुभ कार्य होना तो तय है, पर उसे होने में 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना भी लग सकता है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, अगर भगवान के किसी भी स्वरूप का अगर आप पूजन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उस भगवान के जिस भगवान का स्वरूप का पूजन किया है उसका पूजन करने का आपको फल प्राप्त होता है, पर अगर आप शिवलिंग का पूजन करते हैं तो आपको 33 कोटि देवी देवताओं के पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। जानकी देवी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने किडनी में सूजन बता दी। 1 साल बाद हमने फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने किडनी में सूजन और छाला बता दिया। पेट इतना फूल गया था जैसे गर्भवती नारी का फूल जाता है। 7 साल तक दवाई खाते खाते हो गया पर आराम नहीं लगा। घर में किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, साथ ही शंकर भगवान की भक्ति करने को कहा। मैंने मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया, जल का आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से किडनी ठीक होने लगी है, सूजन कम होने लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय में लड़का और लड़की की जब शादी होती है तो छोटी सी लड़ाई होती है, जरा से झगड़ा होता है और बात कोर्ट तक पहुंच जाती है, बात तलाक तक पहुंच जाती है, पर इसको रोका जा सकता है अगर लड़की के माता पिता लड़की को समझाएं, लड़के के माता पिता लड़के को समझाएं तो इस झगड़े को, उनके बीच के विवाद को दूर किया जा सकता है। पर आज के समय में समझाने की जगह भड़काने का कार्य किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। संदीप जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पिता मिस्त्री हैं, मेरी माँ मजदूरी का कार्य करती थी। कंपटीशन एग्ज़ाम कई बार दिया पर मेरी नौकरी नहीं लग पाई तो मैंने बाज़ार पर ही हल्दी मिर्ची बेचने का कार्य करना शुरू कर दिया। उसमें भी मुझे कोई लाभ नहीं होता था। इसके बाद आपकी कथा सुना और आपकी कथा सुनने के बाद मन में इतना मनोबल बढ़ा कि 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। सीहोर कुबरेश्वर धाम में जाकर बाबा से निवेदन करके आ गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती निकली, मैंने वह एग्ज़ाम दिया, साथ ही साथ मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बताना चाहूँगा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद में चयनित हो गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। उमा साहू जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरा बेटा 14 साल का था, गलत संगत में पड़ गया था जिसके कारण वह नशा करता रहता था, कहीं पर भी उसका मन नहीं लगता था और मैं आपकी कथा भी नहीं सुनती थी, पर मेरी बेटियों के कहने पर मैंने गुड़ियारी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बेटे की नशे मुक्ति की कामना कर ली और घर में आकर पशुपतिनाथ व्रत भी किया। रोज जल चढ़ाकर बेटे को उसका आचमन कराना शुरू किया। बेटा नशा से तो दूर हो गया पर बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी, तो अगली जब कथा मैंने पंडाल में सुनी तो बेटे की सरकारी नौकरी की कामना कर ली। बाबा की कृपा से मेरा बेटा PWD ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद में चयनित भी हो गया।
पर इसके बाद मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि नशा करने के कारण इसके अंदर की आंतें सिकुड़ गई हैं। पर मेरे बेटे ने विश्वास नहीं छोड़ा, शिव पर विश्वास बनाए रखा कि जब भोलेनाथ ने नशा मुक्ति कराई है, जॉब दिलाई है, तो आगे भी शिव ही संभालेगा। और मेरे बेटे ने सीहोर कोपेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गया। रुद्राक्ष वाला जल वह शिवलिंग पर चढ़ाता और उस जल का वह आचमन कर लेता। आज मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में अगर आपके माता पिता हैं, घर में अगर कोई बुजुर्ग है, तो वे भी शिव और पार्वती का रूप है, उनकी आपको सेवा करना है। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो भी आपको शंकर और पार्वती की, भगवान भोलेनाथ की, माता जगदम्बा भवानी की कृपा प्राप्त होती है। और आज की कथा में गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण पूजन विधि बताई है कि पशुपतिनाथ व्रत में सुबह की पूजन कैसे करना है, शाम की पूजन कैसे करना है। और कल से मतलब 30 दिसंबर से अगर आप पशुपतिनाथ व्रत रखना चाहें तो रख सकते हैं। और अगर आप सुबह की पूजन कैसे करना है, शाम की पूजन कैसे करना है, वीडियो के माध्यम से देखकर समझना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं। हमने एक वीडियो बना दिया है जिसमें हमने सुबह की पूजन और शाम की पूजन वीडियो के माध्यम से करके बताई है, जिसमें आपको संपूर्ण पशुपतिनाथ व्रत की पूजन विधि वीडियो में देखकर समझ में आ जाएगी। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमने संपूर्ण पशुपतिनाथ व्रत की पूजन विधि का वीडियो को पिन कर दिया है। वीडियो की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में टैग कर दी है, जिसमें टच करके आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यह वीडियो पूरा देखने के बाद आप संपूर्ण पशुपतिनाथ व्रत पूजन विधि का वीडियो भी अवश्य देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और विशेष जानकारी की ओर। कल है 30 दिसंबर, दिन बहुत विशेष है, सोमवार का दिन है, अमावस्या की तिथि है। ऐसे में सोमवती अमावस्या का दुर्लभ योग भी बन रहा है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया बिल्कुल नया उपाय, बिल्कुल नया नियम आपको इस दिन धारण करना है। यह उपाय अगर आप महीने में एक बार भी करते हैं, या फिर 6 महीने में एक बार करते हैं, या फिर आप वर्ष में सिर्फ एक बार भी करते हैं, तो आपको इसका पर्याप्त लाभ मिलता है, पूर्ण लाभ मिलता है। मतलब गुरुजी ने आपको यह भी कहा है, आप चाहो तो यह उपाय महीने में किसी भी एक सोमवार को कर सकते हैं, आप चाहो तो 6 महीने में एक बार कर सकते हैं, या फिर वर्ष में अगर आप एक सोमवार को भी यह उपाय करते हैं तो आपको पूरे वर्ष उसका लाभ देखने को मिलता है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। सुबह, दोपहर और शाम का यह उपाय है। सुबह आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करना है। अगर आपके घर के नज़दीक में भोलेनाथ के मंदिर नहीं है तो आपके घर में अगर शिवलिंग है तो आप सुबह अपने घर पर ही भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित कर सकते हैं। दोपहर में आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है, एक चावल का दाना बेलपत्र के पेड़ की जड़ के पास अर्पित करना है। इसके बाद उस बेलपत्र के पेड़ की आपको 7, 11, 21, 51, 108 या 151 जितनी आपसे बन सके उतनी परिक्रमा करना है। आप चाहो तो 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं। चावल का दाना बेलपत्र के पेड़ की जड़ के पास अर्पित करना है। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा हुआ है या पीछे दीवार है, तो हम परिक्रमा कैसे करें? तो हम आपको बता दें, आप अपने स्थान पर ही खड़े होकर एक बार गोल चक्कर लगा लीजिए। इस प्रकार से भी आप एक आंशिक गोल घूमकर भी परिक्रमा कर सकते हैं। मतलब अपने स्थान पर 7 बार गोल घूमकर भी आप इस उपाय को पूर्ण कर सकते हैं। शाम का जो तीसरा नियम है, मतलब सोमवार के दिन 2 नियम तो आपने देख लिए। सुबह आपको जल चढ़ाना है, दोपहर में आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे परिक्रमा करना है चावल का दाना अर्पित करने के बाद। शाम के समय आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे और भोलेनाथ के मंदिर में एक एक दीपक प्रज्वलित करना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उस दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है, और आप चाहो तो घी का उपयोग कर सकते हैं या फिर तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में आपको गोल बाती के दीपक का उपयोग करना है, वहाँ भी आप घी का भी उपयोग कर सकते हैं, तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। जीवन में कितना ही दुख तकलीफ कष्ट क्यों ना चल रहा हो, भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपकी समस्याओं से आपको बाहर निकाल लेते हैं और जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलती है। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, नौकरी में तरक्की प्राप्ति के लिए, जीवन में तरक्की प्राप्ति के लिए, जीवन में उन्नति के लिए यह विशेष उपाय आप वर्ष में एक बार किसी भी एक सोमवार को अवश्य रखिएगा। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे घर में बेलपत्र का पौधा है तो क्या हम उसकी परिक्रमा कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा है तो आप उसकी भी परिक्रमा कर सकते हैं। और शाम को भी अगर आप बेलपत्र के पौधे के नीचे भी दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो भी पर्याप्त है। और घर में अगर शिवलिंग है तो शाम का जो दीपक है शिवलिंग का, जो भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करना है, वह आप घर में ही अपने जो शिवलिंग है उसके सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप चाहो तो यह उपाय पूर्णतः घर पर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव पुराण कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 4 से 10 जनवरी 2025 तक छुरिया हाले कोसा राजनांदगांव
छत्तीसगढ़ में शिवपुराण कथा होगी 16 से 22 जनवरी 2025 तक। सूरत गुजरात में शिवपुराण कथा होगी। इस कथा का एड्रेस हम आपको जल्द ही बता देंगे और कथा का समय भी बता देंगे। 24 से 30 जनवरी 2025 तक साकरी महाराष्ट्र में शिवपुराण कथा होगी। 1 से 7 फरवरी 2025 तक काकर छत्तीसगढ़ में शिवपुराण कथा होगी। 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में शिवपुराण कथा होगी। 17 से 23 फरवरी 2025 तक दारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिवपुराण कथा होगी। 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कोपरेश्वर धाम में होगा। शिवपुराण भी होगी, रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जाएंगे। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल के लिंक को मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जो कि आपको पशुपतिनाथ व्रत के वीडियो के नीचे ही देखने को मिल जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।